बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो थोड़ा बहुत उसको रिवाइज कर लेते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि जो अमाइनो एसिड्स आपस में एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से जुड़ते हैं और लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वो किससे रिलेटेड था कि जो पॉलीपेप्टाइड यूनिट होते हैं, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, वो खुद को कैसे ऑर्गेनाइज करता है। उसमें जो अमाइनो एसिड्स हैं उनका आपस में इंटरेक्शन होता है, उसमें जो बॉन्ड रोटेशन होती है, तो या वो अल्फा हेलिक्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है या फिर बीटा शीट्स की। तो ये चीज़ें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो स्टार्ट करते हैं टर्शियरी से। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये जो हमारा लेक्चर है ये 2 से 3 लेक्चर्स पर मुश्तमिल होगा। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ टर्शियरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर की फिर आगे 2 टाइप्स हैं प्रोटीन की, हम आगे जाके देखते हैं। उनमें से भी सिर्फ हम आज एक डिस्कस करेंगे, मैं आगे जाके बता देता हूँ। तो सबसे पहले टर्शियरी स्ट्रक्चर होता क्या है। टर्शियरी स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो भी हमारे पास प्रोटीन का एक मुकम्मल स्ट्रक्चर है, उसमें जो एटम्स हैं उसकी स्पेशल अरेंजमेंट्स, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल एटम्स इन अ प्रोटीन इज कॉल्ड इट्स टर्शियरी स्ट्रक्चर। जबकि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं। लेकिन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अगर हम सिर्फ सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो वो सिर्फ लिमिटेड होता है अल्फा हेलिक्स या फिर बीटा कन्फर्मेशन। खास करके जो अमाइनो, मैं पहले बता चुका हूँ कि जो अमाइनो एसिड का लीनियर पेप्टाइड चेन में सीक्वेंस था, फिर उसके बाद उसने जो भी अपनी शक्ल इख्तियार कर ली। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन है या एंजाइम्स है। जनरल कैटेगरी ग्लोबुलर प्रोटीन्स में वो आते हैं। तो उनमें 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। वो एक तरह की भी हो सकती हैं और मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। तो वो आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं और फिर उनके दरमियान कुछ लिंकेजेस होती हैं, चाहे वो वीक लिंकेजेस हों या फिर कोवलेंट लिंकेजेस हों। तो फिर इस तरह वापस में कम्पैक्ट पैकिंग हो जाती है। उस स्ट्रक्चर को हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ब्रीफली थोड़ा बहुत ये देखेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का भी थोड़ा बहुत, लेकिन डिटेल में हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। तो ये प्रोटीन्स की एक on the basis of the tertiary and quaternary structure, proteins are classified into 2 main types: fibrous proteins and globular proteins. In this lecture, we will discuss only fibrous proteins. Let us start with this one. Fibrous proteins को समझने के लिए हम 3 एग्जांपल डिस्कस करेंगे यहाँ पे: अल्फा कैरोटीन, कोलाजन एंड सिल्क फाइब्रिन। तो ये 3 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत बेसिक इसका पढ़ते हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स होती क्या है। फाइब्रस प्रोटीन्स का मेन फंक्शन जो मोस्टली है वो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ठीक है, ये फिर हम डिटेल में इनके फंक्शन पढ़ते हैं, ये कहाँ पे पाया जाता है, उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, इनका जो मेजर डिफरेंस है फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स में, जो फाइब्रस प्रोटीन्स है यहाँ पे मोस्टली एक तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। फॉर एग्जांपल, या बीटा कन्फर्मेशन होगी या फिर अल्फा हेलिक्स होगा। तो या ये हेलिकल फॉर्म में पाए होंगे या फिर सिर्फ बीटा फॉर्म में होंगे। जबकि जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उसमें हमारे पास 2 या जितनी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की टाइप्स हो सकती हैं वो सारी इसमें हो सकती हैं। अल्फा हेलिक्स भी हो सकते हैं, बीटा शीट्स भी हो सकते हैं, और वो आपस में उनके नंबर भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो ये इनका मेजर डिफरेंस था। तो यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे अभी ये 3 टाइप्स, इन तीनों में हम बारी बारी देखेंगे कि या सिर्फ हेलिकल कन्फर्मेशन होगी या फिर बीटा शीट्स की शक्ल में होगा ये। तो स्टार्ट करते हैं अल्फा कैरोटीन से। इट वाज evolved फॉर स्ट्रेंथ। अल्फा कैरोटीन इज फाउंड इन मैमल्स। अब यहाँ पे देखें ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन हेयर, वूल, नेल्स, क्लॉज, हॉर्न्स एक्सेट्रा। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जहाँ पे ये क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। तो इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ आई एफ प्रोटीन्स। आई एफ मीन इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन। ये एक फैमिली है प्रोटीन्स की। तो ये हम बेसिक उनका जो स्ट्रक्चर है आई एफ प्रोटीन्स का, वो हम स्टडी करते हैं अल्फा कैरोटीन को एग्जांपल लेते हुए, सब में वही होगा। और अब ये कैसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ये चंद एक चीज़ें हम आगे जाके हम देखते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर में मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा थोड़ा बहुत करने की कोशिश करता हूँ।
देखें, सबसे पहले जो हमारे पास दो स्ट्रैंड होंगे वो हमारे पास होंगे इसके, ठीक है। ये हमारे पास इसका एक हेलिक्स है, स्ट्रैंड है, ये इसका दूसरा स्ट्रैंड है, इसके ऊपर ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। मुझे नहीं पता मैं इसका राइट हैंड बना रहा हूँ या लेफ्ट हैंड बना रहा हूँ, लेकिन इसका जो हेलिक्स है ये वाला होता है राइट हैंडेड, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर का जो इसका बेसिक है ये अल्फा हेलिक्स होता है, और ये कौन सा हैंडेड है, राइट हैंडेड है। फिर क्या होता है, ऐसे ही दो, ये जो एक हेलिक्स है इस तरह के दो हेलिक्स, या हम इसको अब दो एक स्ट्रैंड बोलते हैं और दूसरा पे स्ट्रैंड बोलेंगे अलग से, वो दोनों एक दूसरे के, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एक इसका टर्मिनस क्या होता है, माइनो टर्मिनस होता है, और दूसरा कौन सा टर्मिनस होता है, कार्बोक्सिलिक टर्मिनस। लेकिन जब ये दोनों स्ट्रैंड, समझिए एक हमारे पास, मैं अब इसको जनरल इस तरह रिप्रेजेंट करूंगा, मैं दोबारा हेलिक्स नहीं बना सकता, मुश्किल है थोड़ा यहाँ पे, तो इसको मैं भी इस तरह लूँगा। तो समझिए हमारे पास ये एक, इसको ए कह दो, ए स्ट्रैंड, और ये हमारे पास दूसरा अल्फा हेलिक्स है ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बी। अब ये दो अल्फा हेलिक्स हैं, ये एक दूसरे के ऊपर टर्न अबाउट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रैप अप होंगे या कोइलिंग कर लेंगे, जिस तरह इन दो स्ट्रैंड्स ने आपस में की थी, अब इस तरह ये दो हेलिक्स आपस में करेंगे। लेकिन फ़र्क क्या होगा, यहाँ पे राइट हैंडेड थी और यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड होगी, होगा उसी तरह ही, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंडेड होगा, ठीक है। आप लोग इसकी डायग्राम मजीद बुक से देख सकते हैं, तो मैं इसलिए ड्रा करूँ ताकि हम लोगों के लिए थोड़े समझने में आसानी हो जाए। वहाँ पे थोड़ी पिक्चर्स अच्छी नहीं थी, धुंधली थी, तो यहाँ पे थोड़ा समझाना आसान है। तो यहाँ पे देखें, ये आप सुपर ट्विस्टिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे लिखा टू चेन कोइल्ड कोयल। अब ये दो चेन्स थी, कौन सी चेन थी, ये एक वन चेन है ए, इसी तरह की दूसरी है बी। यहाँ पे शर्त क्या है, दोनों का अमाइनो टर्मिनस एक साइड पे होना चाहिए, दोनों साइडों पे अमाइनो टर्मिनस इसका सेम साइड पे होगा, ये पैरेलल होंगी, और जो ट्विस्टिंग अब होगी वो कौन सी है, लेफ्ट हैंडेड है। अब ये जो हमारे पास टू चेन कोइल्ड कोइल्स हैं, अब ये फिर मज़ीद आपस में रैप अप करेंगी और क्या बनाएंगी, प्रोटोफिलामेंट। अब प्रोटोफिलामेंट कैसे बनेगा, अब इसके लिए ना मैं एक, जिस तरह मैंने इस हेलिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रेट लाइन बनाई है, इस तरह इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक डबल लाइन बना लेता हूँ इस तरह, ठीक है। एक इसी तरह, अब ये एक हमारे पास लेफ्ट हैंडेड कोइल्ड कोयल थी, उसको मैंने इस तरह रिप्रेजेंट कर लिया है, तो ये आपस में दो मिल के ना, आपस में ये वन सुपर कोइल कोयल है, इस तरह ये हमारे पास दूसरी सुपर कोइल कोयल है, तो ये आपस में आप लिंक्ड हो गई हैं। इनके दरमियान जो भी लिंकेजेस हैं, चाहे वो वीक इंटरेक्शंस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सेट्रा, या फिर कोई भी कोवलेंट लिंकेजेस हैं, ठीक है। इनका डायमीटर कितना होता है, 20 to 30 एंगस्ट्रॉम, 20 to 30 एंगस्ट्रॉम का इनका डायमीटर होता है। तो ये एक प्रोटोफिलामेंट है जो कितने पर मुश्तमिल है, दो कोइल्ड कोइल्स, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ये देखें, क्योंकि हर कोइल्ड कोइल में कितने हेलिक्स थे, दो हेलिक्स थे, तो दो हेलिक्स इस एक में हो गई, और दो हेलिक्स, तो चार हेलिक्स मिलके एक प्रोटोफिलामेंट बनाते हैं। और हर एक हेलिक्स में कितने स्ट्रैंड होते हैं, दो स्ट्रैंड होते हैं ना, तो इसलिए टोटल स्ट्रैंड्स कितने हो गए, 4 into 2 8। अब देखें, ये एक प्रोटोफिलामेंट हमारे पास बन गए, तो प्रोटोफिलामेंट के बाद एक प्रोटोफाइब्रल होते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या होंगे, समझिए ये जो हमारे पास टू कोइल्ड कोयल था, इस तरह के हमारे पास कितने हो जाएंगे, दो और हो जाएंगे, या फिर आप कह लें दो प्रोटोफिलामेंट मिलके क्या बना रहे थे, एक प्रोटोफाइब्रल बना रहे थे। ये हमारे पास एक प्रोटो कोइल्ड कोयल है, ये हमारे पास दूसरा है, ये थर्ड वन, और ये फोर्थ वन, ठीक है। ये देखें, अब ये चार प्रोटोफिलम चार कोइल्ड कोइल्स मिलकर क्या बना रही हैं, एक प्रोटोफाइब्रल बना रही हैं। असल में ये सारी क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स ही हैं जो एक दूसरे के ऊपर रैप अप हो रही हैं। तो ये सारे भी क्या है, इनफैक्ट पॉलीपेप्टाइड चेन ही है, लेकिन उनका ये कम्प्लेक्स अगला लेवल है। तो ये प्रोटोफाइब्रल आपस में क्या है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो आप ये देखें, हमने पहले पढ़ा था क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता क्या है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन मिल के क्या कर रही होती हैं, एक दूसरे से
लिंकेजेस बना के एक कम्पैक्ट पैकिंग बना रहे हैं। तो ये था प्रोटोफाइब्रिल। तो हमारे पास ये जो प्रोटोफाइब्रिल है, अब ये फिर क्या करेगा, हमारे पास ये जो चार प्रोटोफाइब्रिल्स मिलके अबाउट 4 प्रोटोफाइब्रिल इस तरह के अगर हमारे पास चार हों तो फिर टोटल कितने बन जाते हैं, चलिए थोड़ा बहुत देखते हैं। हर एक में कितने स्ट्रैंड थे, 2 कोयल थी ना, ठीक है, तो टोटल 8 हो गए। 8 तो अल्फा हेलिक्स बनते हैं, और हर हेलिक्स में कितनी थी हमारे पास, ये टोटल अगर आप काउंट करेंगे ना, ये आपने खुद कर लेना, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, क्योंकि आप खुद आराम से एक एक करके काउंट करेंगे इधर तक पहुँचेंगे तो हर चार इस तरफ हर प्रोटोफाइब्रिल, ये देखें, दो, दो चार, दो छः और दो आठ। एक प्रोटोफाइब्रिल में 8 हैं तो चार में कितने हो जाएंगे, 32 स्ट्रैंड बन जाएंगे। बाकी मजीद आपने खुद काउंट करना। तो ये 32 स्ट्रैंड मिलके क्या बना रहे हैं हमारे पास, इसको हम बोलेंगे अबाउट 4 प्रोटोफाइब्रिल्स 32 strands of alpha keratin all together combine to form an intermediate filament। ये चार प्रोटोफाइब्रिल्स मिलके हमारे पास क्या बना देंगे, एक प्रोटोफाइब्रिल। चलो हम इसके लिए हर प्रोटोफाइब्रिल के लिए भी एक अलग से कुछ इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये कैसा होगा। ठीक है, इसको मैं कुछ इस तरह से बना लेता हूँ। ये हमारे पास क्या है, एक प्रोटोफाइब्रिल है। तो हमने कितने लेने हैं, चार लेने हैं, ठीक है। ये फर्स्ट प्रोटोफाइब्रिल, ठीक है, ये सर अब दूसरा। अब इनके दरमियान लिंकिंग कैसी होती है, ये कैसे आपस में एक दूसरा बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये थोड़ा इतना ही हमारे लिए, हमने इतना ही पढ़ना काफ़ी है। वो मज़ीद चीज़ें हम बाद में पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कौन से अमाइनो एसिड्स है, कौन सी लिंकेजेस होती हैं, लेकिन वो भी यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। तो ये मिलके क्या बना रहा है हमारे पास, एक इंटरमीडिएट फिलामेंट। और ये वो एलिमेंट है जो कि सब पूरी फैमिली में जो आई एफ प्रोटीन से ना, सब में ये चीज़ कॉमन होती है। और ये वो चीज़ है जो इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, जो इनको इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये इतने कम्पैक्टली पैक है आपस में। तो ये यहाँ तक इतना ही था बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास कोलेजन। कोलेजन भी इसी तरह ही है, इट वॉज इवॉल्व फॉर स्ट्रेंथ। बाकी चीज़ जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, अभी जो मैंने इतनी देर लगाई है एक्सप्लेन करने में, ऑलमोस्ट सब जगह पे वो चीज़ कॉमन है। जो थोड़ा बहुत चीज़ें अलग है मैं आपको वो बता देता हूँ। इट इज़ फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। वो टिश्यूज़ जो बोन्स को बोन से या मसल्स को बोन से जोड़ रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बोन मैट्रिक्स, फिर है कॉर्निया फाई। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, जो कोलेजन का हेलिक्स है वो थोड़ा अलग होता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोटीन्स। यहाँ पे यूनिक हेलिक्स है। यूनिक हेलिक्स कैसे है, वहाँ पे दो स्ट्रैंड्स मिलके, ये शायद मैंने पहले बताया भी था आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब पढ़ रहे थे हेलिक्स का। तो इसकी डायग्राम कुछ क्लियर नहीं है, आप देख सकते हैं बुक से। लेकिन यहाँ पे 3 स्ट्रैंड्स मिलके, इसके यूनिक हेलिक्स में 3 पॉलीपेप्टाइड की चेन्स मिलके क्या बना रहे होते हैं, एक हेलिक्स बनाते हैं। बाकी में 2 थे। और दूसरी चीज़ क्या होती है, बाकी उनका राइट हैंडेड होता था, यहाँ पे कौन सा है, लेफ्ट हैंडेड है। और वहाँ पे हमने देखा था ऑलमोस्ट 3.6 रेजिड्यूज पर टर्न थे। 3.6 रेजिड्यूज पर टर्न आ रहे थे, यानी यहाँ पे कितने, 3 रेजिड्यूज पर टर्न। और जो मोस्टली यहाँ पे पाए जाते हैं कोलेजन में, वो कौन से, ग्लाइसिन है, एलानिन है, प्रोलीन है, और 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन है। तो ये 4 अमाइनो एसिड मोस्टली इसमें पाए जाते हैं। और जो कोलेजन का जनरल स्ट्रक्चर है वो है ग्लाइसिन, फिर एक्स है, और फिर वाई है। ये एक्स इन दो में से कुछ भी हो सकता है, एलानिन या प्रोलीन या फिर 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन। सॉरी, एक्स प्रोलीन होता है मोस्टली, और वाई 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन हो सकता है, या फिर एलानिन। तो ये इनका आपस में ये रिपीटिंग यूनिट है, ये वाला जो है, फिर आपस में रिपीट होता रहता है। और यहाँ पे जो मुख्तलिफ डाइजीज होती हैं, अगर यहाँ पे सिर्फ ये एक रेजिड्यू किसी एक जगह पे जाके चेंज हो जाए ना, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास पॉलीपेप्टाइड की चेन चल रही थी और ये मुख्तलिफ जगहों, तो अगर किसी एक जगह पे जाके हमारे पास एक ग्लाइसिन के अगर चेंज हो रहा हो, एक ग्लाइसिन की जगह पे कोई भी और बड़ा और ग्रुप रिप्लेस कर दे इसको, तो एक डाइजीज़ क्रिएट हो जाती है, जो कि मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं। बॉन्ड डिफॉर्मेशन हो सकती है, या फिर कोई सिंड्रोम हो सकता है जो कि फेटल डाइजीज़ भी साबित हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास सिल्क फाइब्रिन। इट इज़ प्रोटीन ऑफ सिल्क
इट हैज़ बीटा कन्फर्मेशन। अब जो पहले हमने दो पढ़े उनमें कौन सी सेकेंडरी की सिर्फ एक कन्फर्मेशन थी, हेलिक्स कन्फर्मेशन। यहाँ पे बीटा कन्फर्मेशन है जो इसके मोस्टली रेजिड्यूज इसमें होते हैं वो एलानिन है, ग्लाइसिन या एलानिन और ग्लाइसिन होते हैं, और ये फ्लेक्सिबल है। तो यहाँ पर जो मुख्तलिफ शीट्स हैं मैं इसको जनरल रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये हमारे पास एक बीटा शीट है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। ये बीटा शीट्स आपस में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए से एक दूसरे के साथ कम्पैक्टली पैक्ड होती हैं। तो क्योंकि यहाँ पे वीक इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अगर हम इसको इस तरफ पे पुल करें या फिर इस तरफ, तो इस तरह ये फ्लेक्सिबल होती हैं, काफ़ी ज़्यादा ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करती हैं बिकॉज ऑफ वीक इंटरेक्शन। अगर यहाँ पे कोवलेंट लिंकेजेस हो तो फिर वो इस तरह इलास्टिसिटी शो नहीं करती, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करती। तो आज तक हमारे इतना ही था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ग्लोबुलर प्रोटीन्स का टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।